नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मेंटल हेल्थ बेहद संजीदा टॉपिक है। कई बार हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितना दर्द और कितनी तकलीफ छुपी हुई है ये समझना मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर सोशल मीडिया के इस जमाने में तो ये बेहद मुश्किल है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे आया है जहां पर खुलासा हुआ है, वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सर्वे में जो बात कही गई है क्या ये वाकई हकीकत है। क्या कुछ सर्वे से निकल कर आया है और क्यों हम इतने सारे सवाल उठा रहे हैं इस सर्वे पर, इस रिपोर्ट में देखिए। मेंटल हेल्थ बड़ा और गंभीर मसला है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई में पैसा और परिवार ही दिमागी सेहत खराब होने की वजह होते हैं? क्या वाकई में पैसे से सुकून हासिल किया जा सकता है? अगर ऐसा है, फेमस और पॉपुलर लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है? मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कुछ संजीदा सवाल और किस तरह से इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। मदद लेंगे हमारे आज के पैनलिस्टों की। हमारे साथ लाइफ कोच पीयूष भाटिया हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी हैं, बिहेवियर कंसल्टेंट और मेंटल हेल्थ काउंसलर मेलबर्न से अर्पिता गोयल हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अर्पिता, क्योंकि आप सीधा ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं और जिस सर्वे का हमने जिक्र किया है जहां पर ये बात सामने आ रही है कि लोगों के डिप्रेशन के पीछे जो वजह है वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और सोशल डिस्कनेक्ट है। वैसे ये जो बात है ये ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं है। हमने देखा पैंडेमिक में पूरे विश्व में परेशानी हुई है इस वजह से लोगों को, लेकिन स्पेसिफिकली जिस तरह से लोगों ने अब मेंटल हेल्थ को लेकर एक मैकेनिज्म की मांग की है ऑस्ट्रेलिया में, क्या आपने भी इस तरह के पेशेंट्स आते हुए देखे हैं? कितनी गंभीर है वहां पर स्थिति, इसको लेकर बताएं हमें। कविता, यहाँ पे स्थिति काफी गंभीर है, जैसे कि बाकी कंट्रीज में भी है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो ऑस्ट्रेलिया में है वो है अपॉइंटमेंट्स। मेडिकल सिस्टम यहाँ का काफी पीछे है इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते टाइम से। किसी को अगर साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास जाना है तो 3 से 4 महीने की वेटिंग होती है, और जब किसी के हालात एकदम खराब हैं तो आपको उसी वक्त मन करता है किसी से बात करने का या कोई हेल्प लेने का या कोई मेडिसिन चाहिए या कुछ भी चाहिए। आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी वो आपको स्पेशलिस्ट का रेफरल देते हैं, उस सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी वक्त लग जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे फैमिलीज आसपास नहीं रहते। पिछले जब लॉकडाउन हुआ था तो मेलबर्न का सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था।
इनफैक्ट इट वाज नियरली 365 days इन 2 years जो कि यहाँ पे लॉकडाउन था, बॉर्डर्स भी क्लोज थे, तो लोग आ जा नहीं सकते थे। और इन सब चीजों का काफी ज्यादा असर पड़ा है, जॉब मार्केट पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा कैजुअल वर्कर्स हैं, तो उन कैजुअल वर्कर्स के पास कुछ काम नहीं था। आर्थिक तंगी खैर बढ़ती जा रही है, सब चीजों की महंगाई बढ़ गई है, फ्यूल प्राइसेस, इनफैक्ट यहाँ पे जो होम लोन्स लेते हैं, अब करेंटली इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए हैं। अगर किसी ने $5 लाख का भी लोन लिया हो तो उनकी मंथली ईएमआई 400 से 600 डॉलर्स ज्यादा आएगी। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स है। जॉब कीपर मिलता था यहाँ पे, वो भी अब नहीं मिलता है लोगों को। तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे हैं जो कि काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। क्या इन सब वजहों ने अर्पिता सुसाइड को भी लीड किया है? क्या लोगों ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की इन वजहों से? जी हाँ, सुसाइड रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग इतने ज्यादा डिप्रेस हैं कि इवन नॉट जस्ट सुसाइड रेट, इवन क्राइम रेट्स काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि पैसे की इतनी ज्यादा तंगी है। लोग अपने इवन लाइक डेली जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। एंड जो सोशल डिस्कनेक्ट हुआ है उस वजह से वो काफी बार अपनी परेशानियां किसी को बता नहीं पाते हैं, इवन लाइक फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते हैं, सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो उन सब चीजों का भी असर पड़ा है, जिस वजह से सुसाइड रेट्स काफी बढ़ गए हैं यहाँ पे। डॉक्टर शेट्टी, आपसे पहली बार नहीं है कि हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खास ये सर्वे किया गया है और कुछ हाइलाइट्स ऐसी निकली हैं जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में देखें तो हर देश उससे रिलेट कर पाएगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन और सोशल डिस्कनेक्ट कैसे आपको एक डिप्रेस्ड इंसान बना सकता है? किस तरह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है, ये समझाएं हमें। बिल्कुल, एक डेटा पॉइंट भी अभी मैं आपको दूंगा कि 2020 के एनसीआरबी फिगर्स में 10% इंक्रीज इन सुसाइड्स हिंदुस्तान में हुआ है, जो कभी नहीं हुआ है। और इसका एक ही कारण है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन और आर्थिक तंगी। अभी याद रखिए, पैसा एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। आपका बहुत पैसा इसका मतलब आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। पैसा एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। पैसे को कैसे संभालना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसका ईएमआई चालू था, बिजनेस पूरा खत्म हो गया। तब उसके जहन में उसे क्या लगता है? शर्म आती है, उदास लगता है, किसी से बात ना करो ऐसा लगता है, छुप जाओ ऐसा लगता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा है। उसके पीछे लोन शार्क्स पीछे पड़े हैं, बार बार घर पे आते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं, तो डिप्रेशन होने की संभावना होती है। पर हमने ये सिखाया, मुझे याद है हर्षद मेहता के समय, हमने हर्षद मेहता स्कैंडल के समय, स्कैम के समय हमने ग्रुप स्टार्ट किया था, जहां हमने उनको सिखाया कि मलबार हिल से मीरा रोड जाने में क्या फायदा है। एक बड़ा घर से छोटा घर में जाना, अपने जिंदगी 10 लाख की गाड़ी नहीं, 2 करोड़ की ट्रेन में जाना। तो हम लाइफस्टाइल एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें से बाहर आ सकते हैं। यानी पहला खुल के बताना कि मुझे तंगी है, और खुल के जब हम बताएंगे तो आपकी भावना टेबल पे आ जाती है और मन के अंदर से नए विचार कोप करने का आता है। नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे आर्थिक तकलीफ हो तो छुपना मत, बहुत डेंजरस है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आत्महत्या उस समय की कि उनको किसी को बता नहीं सके। किल शेम सीक हेल्प, पहले भी मैंने कहा था। तो छुपाना मत, कह देना, और जब हम कह देते हैं तो कुछ ना कुछ उपाय निकलता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तंगी में लाइफस्टाइल चेंज करना, ऐसे तंगी में बड़े घर से छोटे घर, और साथ साथ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज करना जिससे। डॉक्टर शेट्टी, आर्थिक तंगी जो समस्या है, क्या इसका हल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी? लाइफस्टाइल चेंजेस किस हद तक आपको लगता है कि इस समस्या को कम कर सकती हैं, या कहीं ना कहीं समस्या का सामना करने के लिए आपको हिम्मत दे सकती है? बिल्कुल सही है, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बातें, स्वीकारना की तंगी है, क्योंकि उतार चढ़ाव वाला है। सचिन तेंदुलकर रोज 100 नहीं मारता है, कभी भी 0 में भी बिल्कुल जाता है। और इस बार रोहित शर्मा ने, आईपीएल ने ज्यादा कुछ नहीं किया। ऐसे समय किसी को भी आ सकता है। एक्सेप्ट करना, शेयर करना, लाइफस्टाइल को सही मेंटेन करना, और मदद मांगना, सीक हेल्प।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो मदद नहीं मांगते उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन होने की संभावना होती है। जो शर्म से जो मरते हैं उन्हें आत्महत्या के विचार आने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। लाइफस्टाइल चेंज, एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग 3 कार्डिनल रूल्स जब आपके पास आर्थिक तंगी होती है। लेकिन डॉक्टर शेट्टी, ये होगा कैसे? अगर मैं इसकी तुलना जो ऑस्ट्रेलिया का केस है उससे करना चाहूँ तो भारत में तो अब जागरूकता धीरे धीरे पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, मैं देखा कि मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी है। ये बात ठीक है, सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर करने की कोशिश अभी की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर हम एक सिस्टम के तौर पर देखना चाहें तो हम तो ऑस्ट्रेलिया से भी काफी पीछे हैं अभी तक। डॉक्टर शेट्टी? हाँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सुसाइड पैक्ट्स हुए हैं कुछ महीनों में, सुसाइड एंड मर्डर हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आसानी से मिलते नहीं। उन्होंने कहा, मैडम ने कहा, यहाँ हेल्प, एक्सेसिंग हेल्प इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिर भी हमारे पास सिर्फ 6000 साइकियाट्रिस्ट है, सिर्फ 8000 साइकोलॉजिस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी उतना ही प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, इसीलिए ये आत्महत्या का प्रकरण इंक्रीज हुआ है। और साथ साथ में याद रखिए, ध्यान कम है। आत्महत्या से ज्यादा लोग मरते हैं टीबी के एक कंपैरिजन में, बट टीबी के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री। आत्महत्या, मेंटल इलनेस की संख्या 20 करोड़ है हिंदुस्तान में लगभग, उससे कम डायबिटीज का है। पर डायबिटीज के प्रति ध्यान बहुत ज्यादा है, परंतु मेंटल इलनेस के प्रति स्टेट और सेंटर का ध्यान अभी तक ज्यादा नहीं है। मेंटल हेल्थ पॉलिसी हमने लिखा है पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ हमारा अवेयरनेस पॉलिसी मेकर, स्टेट और सेंटर बहुत कम है, इसीलिए हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक। सभी को मैं कहूंगा, आर्थिक नुकसान सबके जिंदगी में कभी ना कभी आएगी। एक्सेप्ट कीजिए, शेयर कीजिए और मदद मांगिए। बिल्कुल। पीयूष भाटिया, आप भी एक लाइफ कोच हैं, मुझे बताएं, पैंडेमिक के दौरान और अब किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं? क्या आपको भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या इस तरह की दिक्कतों से जूझते हुए लोग आपसे लाइफस्टाइल चेंजेस या किसी भी तरह की मदद मांग रहे हैं? बिल्कुल, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ, और ये आज मेरे को ये प्रोग्राम इसीलिए बहुत अट्रैक्ट किया था। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं। जैसे डॉक्टर साहब आपने पूछा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क है। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा फर्क है सपोर्ट का। यानी कि आप मेरी एक बात समझे, जब किसी को डिप्रेशन होता है ना, उसका केमिकल इम्बैलेंस है, उसकी बॉडी में उसके थॉट्स पे, इमोशंस पे कोई ग्रिप नहीं रहता उस इंसान को। उस समय वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। उसे वो ख्याल ही नहीं आता कि उसे किसी से मदद लेनी है। तो यहाँ पर इंडिया में ये फर्क है कि हमारे आसपास रहने वाले, हमारे फैमिली या हमारे और लोग जो हमारे आसपास हैं, दोस्त लोग, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण लोग जो पहला स्टेप लेते हैं, सो इसमें सबसे बड़ा रोल फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का आता है, जो आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास या एक लाइफ कोच के पास लेकर जाएंगे। क्योंकि आप उस समय जब आप डिप्रेशन में, इट्स लाइक अ फ्रोजन मोड, आप फ्रोजन है, आपको लाइफ फील ही नहीं हो रही है, यू आर शट डाउन। आपकी लाइफ में इट्स अ लो लाइफ कंडीशन, दैट्स व्हाट आई से ना। अब आपकी बात पर आते हैं कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से पेंडेमिक में मैंने जितने केसेस हैंडल किए हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के, और वो भी डिफरेंट कंट्रीज में, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। और ऐसा नहीं है कि वो केसेस इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी हैं। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज वन ऑफ द वीक फैक्टर्स, बिकॉज द इकोनॉमी वेंट डाउन। इतना सब कुछ हुआ, इकोनॉमी नीचे गई, पैसों का कंस्ट्रेंट है। और हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, बट हमारी जरूरतें बहुत सारी हैं। तो जरूरतें पूरी होनी चाहिए, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है। जब मैं जिम्मेदारी से भाग रही हूं और मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हूं, तो मैं एक लूप में चली जाती हूं जहां मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। बाकी सब तो ठीक चल रहे हैं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। सो हम एक फ्यूचर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने दिमाग में फ्यूचर क्रिएट कर दिया, मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहती हूँ, बट जब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, मैंने एक फ्यूचर क्रिएट किया था, मकान लूंगी, घर बनाऊंगी, फैक्ट्री बनाऊंगी, बट वो नहीं हो रहा है। जब हमारा फ्यूचर हिल जाता है ना, जब एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो हमसे हैंडल नहीं होती है, तब हमें लाइफ में पावरलेस फील होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, बिल्कुल एम्प्टी है,
उस समय जब हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाइफ राइट में जाएगी, वो लेफ्ट में जा रही है। और कोविड के बाद तो ये हुआ ही है, किसी को भी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप लाइफ को जहां भी ले जाने की कोशिश करें, वो कहीं और जा रही है, कुछ मालूम नहीं है अगले महीने क्या होगा या उससे 2 महीने बाद क्या होगा। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, वो लोगों से हैंडल नहीं हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ये इसमें फाइनेंशियल उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, फाइनेंशियल आर्थिक तंगी तो बच्चों को नहीं परेशान कर सकती, लेकिन सोशल डिस्कनेक्ट, अर्पिता बताएं कि बच्चों पर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में आते हुए देखे गए हैं, किस तरह के सिम्टम्स बच्चों ने यहाँ पर दिखाए हैं इम्पैक्ट के। लॉकडाउन का असर सिर्फ बड़ों पे नहीं हुआ है, बच्चों पे भी हुआ है। जाहिर बात है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस बच्चों को उतनी मैटर नहीं करती हैं, लेकिन उनमें काफ़ी चेंजेस आ गया है। एक सोशल डिस्कनेक्ट की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल पाते हैं। स्कूल बंद था काफ़ी टाइम से, होम स्कूलिंग चल रही थी, जिस वजह से हर टाइम घर में रहते हुए हर टाइम काफ़ी लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा लोग आईपैड्स पे, टीवी पे रहने लगे थे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। उनकी काफ़ी चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। जो वो शौक से खेलते थे, जो भी उनकी हॉबीज़ होती थी, वो नहीं परस्यू कर पा रहे थे। अपने अंदर ही डिप्रेस्ड रहने लगे थे। एंड काफ़ी बार बच्चे होते हैं कि जल्दी से शेयर नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ। दे प्रेफर कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स के लिए वो स्कूल नहीं जा रहे, कहीं खेलने नहीं जा रहे। तो इन सब चीज़ों से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस भी आ गई थी कुछ बच्चों में। एंड काफ़ी बच्चे, जैसे होता है ना, बच्चे पेरेंट्स को उल्टा जवाब देना, ज़िद्दी ज़्यादा हो गए थे, ढीठ ज़्यादा हो गए थे जैसे कहते हैं। तो उन सब चीज़ों को काफ़ी लोगों ने नोटिस किया। लेकिन अगर बच्चे से पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, पेरेंट्स की खुद की अपनी सिचुएशंस अलग है, तो पेरेंट्स भी डील नहीं कर पा रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा है कि पेरेंट्स ही बच्चों के लिए फर्स्ट काउंसलर होते हैं, चाहे मॉम हो या डैड हो या कोई भी हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो। लेकिन बच्चे किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। तो मेजरली जो है चिड़चिड़ापन जो काफ़ी बच्चों में बढ़ा है। स्कोर्स भी काफ़ी बच्चों के एकेडमिकली असर पड़ा है लोगों का, कि पढ़ाई के तरफ भी या तो स्कोर्स, कोई ज़्यादा बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तो वो सारे चेंजेस आए हैं बच्चों में, बिहेवियर्स में। तो डॉक्टर शेट्टी जी जी मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, वो काफ़ी बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड उन बच्चों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी है। उनके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। लोनलीनेस, अलूफ रहना, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, अपने में रहना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं। तो डॉक्टर शेट्टी, एक तरफ माता पिता के लिहाज से देखें तो आर्थिक तंगी उनको परेशान कर रही है, बच्चा यहाँ पर डिप्रेस्ड है, कैसे निकला जाए सिचुएशन से? फीस नहीं पे सकते, इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत असर हो रहा है। फीस का दिक्कत है। कुछ बच्चे शहर से गांव चले गए क्योंकि वो शहर में रहना अफोर्डेबल नहीं लगता है। मुझे एक किस्सा आज भी याद है। एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड का, वो बम्बई का बच्चा था। बिहार से एक शिक्षक को फोन किया कि मेरे पास पुस्तक नहीं है, आप मुझे कुछ पुस्तक भेजिए। और उसने ये कहा कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा ने मुझे गाँव भेज दिया है क्योंकि वहाँ वो रह नहीं सकते हैं। और वो ऐसे कहते हैं कि अभी आप छोड़ दो पढ़ाई और अपना कुछ काम स्टार्ट करो। बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी बुक्स। तो यहाँ के शिक्षकों ने बुक्स भेजा है। तो यदि शिक्षण बंद होती है तो वो कहना चाहिए कि मुझे चाहिए मदद। बहुत टीचर्स ने काफी हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का फीस उन्होंने पे करके शिक्षण चालू रखा है। शिक्षण को इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, माँ बाप जब घर में बात करते हैं तब वे उनको ये कहना है कि बच्चों को कहिए क्या स्थिति है। बच्चों को कहिए हमारी स्थिति ठीक नहीं है, इस बार हम बाहर नहीं घूमने जाएंगे, इस बार हम इतना ही कपड़े बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर हम इसमें से बाहर आएंगे। जब बच्चों के सामने वो खुलकर बात करते हैं और ये भी कहते हैं हम सब मिलकर हम बाहर आ जाएंगे, एक टीम है, तो बच्चे भी उन्हें बहुत क्रिएटिव उत्तर देते हैं। मेरे बिल्डिंग में काफी लोगों का जॉब गया है, उन्होंने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया, छोटी छोटी बिजनेस। दे कंटिन्यूड वर्किंग, दे मेंटेन अ रूटीन, दे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज डिप्रेशन का इज एन एंटी डिप्रेशन व्हेन यू आर स्ट्रेस एंड यू माइल्ड डिप्रेशन। साथ में फर्क यह है कि डिप्रेशन को अर्ली इंटरवेंशन चाहिए। थोड़ा भी तकलीफ नहीं दिखाई
अच्छा नहीं लगता है, काम पे जाने की कोई इच्छा नहीं है, बहुत गुस्सा आती है या बहुत लेजीनेस लगता है, तब आपको मदद लेना चाहिए। मन का फ्रैक्चर जब हो जाता है, बहुत फ्रैक्चर, तब आप बिल्कुल डल होते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, और जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा कि किसी के पास जाने की इच्छा नहीं होती। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मन का फ्रैक्चर, मन का स्ट्रेस, मन का स्प्रेन, मन का लचक और मन का फ्रैक्चर, मन का मोच और मन का फ्रैक्चर में फर्क समझना। मोच यानी मैं बाहर गया, मैं अपने मित्रों से मिला, मैं कहीं पिकनिक गया, मैं अच्छा हो गया। फ्रैक्चर यानी कोई भी लोग, अच्छे लोग सब हंस रहे हैं, मुझे हंसी नहीं आती है। लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मुझे बातचीत करने को नहीं आती है, मुझे सब सेम लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तब एडवाइस काम नहीं आता है, तब यहां के सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर्स में बदल लाना आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, ओरल पोलियो के लिए, हम डिप्रेशन के लिए कभी कभी कहते हैं कि 2-3 गोली उदासीनता के लिए और खुशी के लिए खाना जरूरी है। सो सीक हेल्प अर्ली, आइडेंटिफाई अर्ली और कनेक्ट विद अदर्स। ग्लोबलाइजेशन से डिस्कनेक्शन होता है, लोग किसी की परवाह नहीं करते, समय नहीं है। डिस्कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए रिकनेक्शन करना जरूरी है, मदद लेना बहुत आवश्यकता है। और बच्चों के प्रति एजुकेशन स्टॉप नहीं होना, बच्चे खूब खेलना और बच्चों के सामने सच बताना। एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा हम बिजनेस की बातें और पैसे की बातें अपनी बीबी को, बच्चों को नहीं बताते। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जब 4-5 लोग इकट्ठा होकर बात करते घर के अंदर, नया आइडिया आता है, मूड अच्छी होती है, अच्छा लगता है, और इकट्ठे जब हम बात करते हैं तो टीम तैयार होती है। टीम, बी ऑनेस्ट एंड टॉक पॉजिटिव। ये नहीं हो सका तो हेल्प साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। एक्सरसाइज इज एंटी डिप्रेसेंट फॉर माइल्ड डिप्रेशन। मैंने कहता हूं WHO का एक फिल्म है ब्लैक डॉग, आई एम अ ब्लैक डॉग, सभी देखिए, 4 मिनट का फिल्म है। एक्सरसाइज से भी बहुत फायदा होता है, योग से भी फायदा होता है, और एक बार हम माइंडफुल हो जाएंगे तो क्रिएटिव आइडिया से फिर से जिंदगी हम संवार सकेंगे, हारेंगे नहीं। अकेला मत रहिए, बांटिए। का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए दवाइयां लेना पसंद नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। उनको लगता है कि लत लग जाती है, आदत लग जाती है। बिल्कुल, हार्ट डॉक्टर के दवाई से मजाक नहीं करते हैं, कोविड के दवाई से मजाक नहीं करते हैं, पर एंजाइटी डिप्रेशन में ऐसा लगता है किडनी खराब होगा, ये लिवर खराब होगा, इससे आदत हो जाएगी। अवेयरनेस बहुत कम है। आपके जितने भी डाउट्स है, आप डॉक्टर के पास जाके बात कीजिए खुल के। अवेयरनेस कम है, भ्रम बहुत ज्यादा है। और याद रखिए, जो डॉक्टर के पास दवाई लेकर जाते हैं और जब अच्छे होते हैं, उस समय भी अपॉइंटमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनका कंडीशन अच्छा रहता है। जो दवाई बंद करके फिर से जब तकलीफ होती है शुरू, और वो फायर ब्रिगेड जैसे डॉक्टर को वापरते हैं या डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनको बार बार डिप्रेशन होने की संभावना है। एक एपिसोड यदि मेजर डिप्रेशन का आया तो कम से कम 1 साल दवाई खाने की आवश्यकता है, और बाद में डॉक्टर तय करेंगे कब बंद करना। दवाई से बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, जिंदगी चलती है। यदि इलाज नहीं किया तो जान जा सकती है, इलाज नहीं किया तो आपके फैमिली रिलेशन स्पॉइल हो जाएगी, और इलाज नहीं किया तो आपका वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, जैसे अन्य होते हैं बीमारी, इस बीमारी के लिए भी इलाज लीजिए, और जो भी संदेश, जो भी डाउट है, डॉक्टर से साफ जाकर क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। ऐसे मत कि दवा हो गई, खत्म हो गई, हम भूल गए। आपके घर में चावल और गेहूं होती है क्या? कब खत्म? आप लाते हो ना पहले। इसीलिए डिप्रेशन, एंजाइटी से खिलवाड़ मत कीजिए, इलाज कीजिए, ताकि आपकी परिवार आपके साथ स्वस्थ रहे। पीयूष, यहाँ पर एक चीज बच्चों से जुड़ी मुझे पूछनी है, क्योंकि अभी स्कूल जाना शुरू हो चुका है, बच्चे जो है अपने प्री पैंडेमिक वाले मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में अभी भी बदलाव है। 2 साल तक घर से पढ़ाई की है, मदर्स उनकी सरोगेट टीचर्स बनी है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों को अपने नॉर्मल रूटीन में आने में दिक्कत हो रही है, दोस्तों के साथ बातचीत करने में, खुलने में, हिलने मिलने में दिक्कत हो रही है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? मैं अब फिर एक बार पहले डॉक्टर साहब को एड्रेस करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला दवाई खाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। हमारा ब्रेन, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्राइन, ये जो होते हैं जब कम हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आई थिंक आई एम राइट, जब कम हो जाते हैं तब हमें डिप्रेशन होता है। एंड डू यू नो आवर ब्रेन हैज द कैपेसिटी कि वो ये सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है।
अगर मैं एक थेरेपिस्ट के तरीके से बात करूं तो हमारी बॉडी में जब प्राणा कम हो जाता है तो तब डिप्रेशन होता है। मैंने कितने लोगों को दवाइयां छुड़वाई हैं, डिप्रेशन की दवाइयों से वीन ऑफ किया। मेरा अभी लेटेस्ट केस है जो 16 मेडिसिन लेती थी और शायद वो इस समय शो देख भी रही होगी, और आज वो 5 mg की 2 गोलियों पर है जो अगले महीने छूट जाएंगी। सो वी डोंट नीड मेडिसिन, और हम लोग बगैर मेडिसिन के डिप्रेशन इज वेरी क्योरेबल। हमें सिर्फ राइट चीजों का पता होना जरूरी है, राइट। अब हम आते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे, ऑफ कोर्स, बच्चों के लिए सबसे अनसेफ जगह कौन सी है? बच्चों के लिए सबसे अनसेफ जगह उनका घर होता है। क्यों? क्योंकि हर समय उनको बताया जाता है यहां बैठो, वो करो, ऐसा मत करो, बोलो मत, और पिछले 2-3 साल से बच्चे इसी अनसेफ जगह पर रह रहे हैं। सो बच्चे इसमें बहुत कुछ डील कर रहे हैं। सो अगर मैं अपनी बात कहना चाहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना खुशी मर्सिडीज में बैठ के नहीं आएगी। तो खुशी जो बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। बच्चों के साथ आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बैठ के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि आप उनके साथ शेयर करो, बट आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप कितनी शेयरिंग उनके साथ करना चाहते हैं। सो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जिम्मेदारी लें कि ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चों को हॉबीज क्रिएट करवाएं। अब तो ऑफ कोर्स बच्चे अब बाहर जा रहे हैं और अपना लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं और मिलजुल रहे हैं। सो जो बच्चों के लिए अप्लाई होता है वही बड़ों के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सजग होना पड़ेगा, और खासतौर से माता पिता के लिए जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और खैर डॉक्टर तो आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को वो नॉर्मल रूटीन में आने में सहायता करें। लेकिन उससे भी पहले जिस आर्थिक तंगी और सोशल डिस्कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि इसकी दिक्कतें आप अपने आप में एक्नॉलेज करें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को रोक सके। चलती का नाम ही जिंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।